स्टोर सेटअप में हमने थीम इंस्टॉलेशन देख लिया, पेजेस बना लिए, मेन्यू बना लिया और फुटर भी बना लिया। अब हम इसके बाद थीम की सेटिंग करेंगे। हमारा जो स्टोर है कैसा दिखने वाला है, जितना अच्छा हमारा स्टोर दिखेगा उतना अच्छा यूज़र का एक्सपीरियंस होगा। तो जितने भी लोग हमारे स्टोर के ऊपर आएंगे, अगर हमारा स्टोर जेन्युइन दिखेगा तो हमारा सेल्स भी बढ़ेगा। अब थीम की सेटिंग में करना क्या क्या होता है, सबसे पहले जो भी आप थीम सेलेक्ट कर रहे हो उसका कलर कॉम्बिनेशन आपको देखना है कि आपने कलर कितने यूज़ किए हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं वेबसाइट पे ले चलता हूँ। थीम क्यों हमने सेलेक्ट करना है, थीम का कलर क्यों हमने देखना है कि किस थीम में किस किस कलर को यूज़ किया है। तो इसके लिए प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ कलर कॉम्बिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट, ऊपर ये इम्पॉर्टेंट थीम है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे जहाँ पर सारा ही थीम अवेलेबल है। विजिट थीम स्टोर, विजिट थीम स्टोर पर जाकर आप किसी भी एक थीम के ऊपर क्लिक करो। लार्ज कैटलॉग आ गया, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। अब लार्ज कैटलॉग के ऊपर क्लिक करके आप किसी भी थीम को देखो, यहाँ पे हर थीम का एक कलर कॉम्बिनेशन है। हर थीम में दो कलर दिखेंगे, दो से तीसरा कलर आपको नहीं देगा। किसी भी थीम को जब आप यूज कर रहे हैं तो कोशिश करो आपके दो कलर यूज हो पूरे थीम में। अगर आप मल्टीपल कलर यूज करोगे तो आपका थीम का कोई मतलब नहीं बनेगा, सारा हौच पौच हो जाएगा। आप ये देखिए, ये पहला थीम है पाइपलाइन, इसमें आपको दो ही कलर दिख रहे हैं। ये अवंती दूसरा थीम है, इसमें भी आपको दो कलर दिख रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन आपका कलर मैच होना चाहिए। आपकी वेबसाइट में एक कलर आपका येलो है, दूसरा कलर आपका वाइट है, तीसरा कलर आपने एक और ऐड कर दिया। तो आपने ऐसा नहीं करना है। थीम ये देखो आप, ये थीम है, ये येलो है, ब्लू, ये ब्लू कलर है। देन यहां पर देखो आप दो, हर थीम में दो कलर है, ये भी दो, हर थीम में दो दो कलर यहां पे अवेलेबल है। किसी भी थीम में अगर आप मल्टीपल कलर यूज करते हो तो आपकी थीम बिल्कुल भी बेकार हो जाएगी, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, यूजर का एक्सपीरियंस खराब होगा। तो आप कोशिश करो जो भी आप थीम यूज करो, अपनी थीम में दो से तीन कलर को मत यूज करो, सिर्फ दो कलर को ही रहने दो। तो सबसे पहले हम थीम का ध्यान रखेंगे। हमारा थीम के अंदर कलर क्या होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन दो। जो कलर कॉम्बिनेशन आप यूज कर रहे हो वही कलर कॉम्बिनेशन आपके लोगो का भी होना चाहिए। आपका लोगो देखो, आपका लोगो किस कलर में है, आपका लोगो, देन आपका जो बैनर है, आप जो भी एडिशनल चीजें यूज कर रहे हो बाहर से, उसमें भी आप क्या कलर दे रहे हो, वो कलर भी आपके सेम होने चाहिए। तो कलर कॉम्बिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर 4-5 कलर दे दिए तो हमारा थीम ही बिगड़ जाएगा। उसके बाद लोगो, लोगो आपका साइज ये होना चाहिए 1200 × 300, ये लोगो का साइज होना चाहिए। लोगो के अंदर भी आपका जो कलर आप थीम में यूज कर रहे हो उसका एक कलर या दोनों कलर होने चाहिए। वैसे तो लोगो में सिर्फ सिंगल कलर ही यूज करना चाहिए। देन उसके बाद बैनर, बैनर का हम ये साइज है, इस बैनर को भी हम खुद बनाएंगे। फैब आइकन, देन इसके बाद अनाउंसमेंट कस्टमाइजेशन, जो सबसे ऊपर हेडर के अंदर जो एक ऑप्शन होता है, हेडर के अंदर ही होता है कस्टमाइजेशन, जहां पर हम ऑफर देते हैं। अनाउंसमेंट, कोई भी हम एक दो लाइन ऐड कर देते हैं अट्रैक्शन के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करे, कस्टमर को बता सके कि हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, वो सारा अनाउंसमेंट बार में होता है। देन बॉडी एरिया कस्टमाइजेशन और फुटर कस्टमाइजेशन, ये सारा हम थीम का कस्टमाइजेशन करने वाले हैं। उसका कलर, लोगो, बैनर, आइकन, अनाउंसमेंट, बॉडी एरिया, फुटर, ये सारा करने के बाद ही एक कंप्लीट स्टोर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमारे स्टोर पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे स्टोर पे आने के बाद सबसे पहले हमने कलर कॉम्बिनेशन समझ लिया। कलर कॉम्बिनेशन के बाद हम यहाँ पर सबसे जो पहला हमारा स्टेप रहेगा, हमने क्या करना है, एक लोगो बनाना है, बैनर बनाना है और फैब आइकन, ये तीन चीज़ें बनानी है। और इसके बाद हम इन तीनों को यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। हम लोगो की जगह पे लोगो को डालेंगे, बैनर की जगह पे बैनर को डालेंगे, फैब आइकन की जगह फैब आइकन को डालेंगे। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी जो स्टोर का नाम है, हमने स्टोर का नाम क्या रखा, विजया शॉपी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैनवा पे चले जाएंगे। कैनवा टूल, ये कैनवा टूल है, फ्री है, इस पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या डिज़ाइन करना है, सबसे पहले जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं वो हमारा रहेगा लोगो 1200 × 300,
तो लोगों के लिए कैनवा के ऊपर आ जाएंगे। कैनवा के ऊपर 1200 इंटू 300, ये देखिए ये है, इसके ऊपर मैंने कर्सर रखा है, ये नीचे साइज दिखा रहा है 1200 इंटू 300। ये ऑलरेडी एक पहले से हमने लोगो बना रखा है इसी साइज का, तो इसी के नीचे एक और पेज को हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसे छोटा कर देते हैं। कैनवा बहुत इजी है, आप कैनवा को यूज़ कर सकते हो। इसको चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है, बहुत इजी है। तो आपने यहाँ पे साइज दे देना है 1200 इंटू 300। ये देखिए ऑलरेडी हमने खोला हुआ है, यहाँ पे नीचे साइज आ रहा है 1200 इंटू 300 पिक्सल, ये साइज है। यहाँ पर हमने विजया शॉपी, सेम हम क्या करेंगे, इसी को एज इट इज उठा लेंगे। हमने यहाँ पे कॉपी कर लेना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। सेम इसी को ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर हम इसे कॉपी करेंगे और इसे यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। जो भी टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को, इस कंटेंट को हम चेंज कर देंगे विजया, VIJAYA विजया, SHOPI, ये हमारी स्पेलिंग है। इसके टेक्स्ट को हम यहाँ ऊपर आ जाओ, कैनवा, यहाँ देख रहे हैं, कर्सर की तरफ ध्यान रखो आप, कर्सर कहाँ जा रहा है, ऊपर ये बार है, यहाँ पर 120 के पहले माइनस है, इसको आप कम करो, कम करना शुरू कर दो, ये एडजस्ट हो जाएगा। जहाँ पे ये एडजस्ट हो जाएगा वही हमारा लोगो का साइज होगा। यहाँ एडजस्ट हो गया। अगर आपने इसको थोड़ा और बड़ा करना है, यहाँ से, ये देख रहे हो आप, यहाँ से आप इसे आगे पीछे कर सकते हो और इसके साइज को आप और बढ़ा सकते हो। अब जैसे ही इसे आप बड़ा करोगे, इसका साइज और भी आप बढ़ा सकते हो। तो थोड़ा सा हम इसका साइज और बड़ा करेंगे, ये पूरा फिट हो गया। ये अभी हमारा लोगो बन गया। लोगो का साइज कितना है ये आपने याद रखना है, 1200 इंटू 300, ये हमारा लोगो का साइज है। अब इसको आपने अगर कोई कलर देना है तो कलर दे सकते हैं। कलर कैसे देना है, इसके ऊपर सेलेक्ट करो, जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे ऊपर कलर आ जाएगा। इसका ये अभी कलर है, इसको हमने सेलेक्ट किया। क्या कलर देना है ये आप चूज़ कर सकते हो। चलिए हम इसको अभी फ़िलहाल कोई भी कलर देते हैं, येलो कलर, इसको हमने येलो दे दिया। अब येलो भी आपने डार्क रखना है, आपने लाइट रखना है, क्या रखना है आपने, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया, ये हमारा कलर। विजया शॉपी का भी हम कलर चेंज करेंगे। इसका कलर क्या रखेंगे, इसका कलर मान के चलो हम इसका कलर रख देते हैं थोड़ा सा वाइटिश टाइप में रखेंगे। तो इसको हम कर्सर को यहाँ ले जाएंगे, वाइटिश नहीं, ठीक है, फिलहाल प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, आप देख लेना आपको कैसा रखना है। तो ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए है। इसका कलर हम ये रख देते हैं, विजया शॉपी, ये कलर हो गया, इसको हमने कलर दे दिया। इसके बाद थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज कर ही देते हैं, ये ठीक नहीं लग रहा है, इससे मिलता जुलता ही हम इसे भी कलर दे देते हैं ताकि ये दोनों चीज़ें सेम लगें। तो यहाँ पर आकर आप किसी भी तरह का कलर देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पर हम इसे ब्लैक दे दें, क्या ठीक रहेगा, यस ब्लैक कलर दे देते हैं, ओके। अगर हमें इसे ब्लैक दे रहे हैं तो इसे हम वाइट, या फिर आप देख लेना, मैं इतना कलर में या इस चीज़ों में इतना अच्छा नहीं हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लेना आप। तो यहाँ पर हम इसे ये देख ले ऑरेंज, ठीक है, जो हमने दे दिया ओके है। अब इसे हमने यहाँ पे सेव करना है। कैसे करना है, ऊपर शेयर का बटन है, शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करो, ये आ गया डाउनलोड के ऊपर क्लिक करो। तो डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते ही ऊपर PNG सेलेक्ट होना चाहिए। जो भी हम डाउनलोड करेंगे इमेज, लोगो PNG फॉर्म में होना चाहिए। PNG ऑलरेडी सेलेक्टेड है। नीचे आ जाओ, सेलेक्टेड पेज, यहाँ पर हमारे पास 3 लोगो हैं, 1, 2 और 3, ये 3 लोगो हैं हमारे पास, 1, 2, 3। अब हमने क्या करना है, PNG सेलेक्ट हो गया, डाउनलोड पे क्लिक करो, PNG सेलेक्ट है। तीनों को नहीं प्रिंट देना है, इससे पहले आप तीनों को डिसमिस करो, अनसेलेक्ट करो। लास्ट का जो हमारा लोगो है सिर्फ उसी को डन करो और डाउनलोड करो, ये हमारे पास डेस्कटॉप में डाउनलोड हो जाएगा। ये हो गया पहला काम। दूसरा, अभी हमने क्या करना है, लोगो हमारा बन गया, बैनर बनाना है हमने। बैनर का साइज क्या है, 1920 × 640। ये भी हमने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है, बना के रखा पहले से। साइज यहाँ पे शो होगा, जैसे आप कर्सर ऊपर लेकर जाओगे यहाँ पे साइज दिख जाएगा आपको, 1920 × 640। ये ऑलरेडी हमने पहले से बना रखे हैं, तो यही हम ले लेंगे फिलहाल। अब इसे भी हम लेकर डाउनलोड कर लेते हैं। ये 3 हमने बना रखे हैं, तीनों को डाउनलोड करना है, शेयर पे क्लिक करो, डाउनलोड, तीनों को ही करेंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे तीनों को सेलेक्ट रखेंगे और ऊपर PNG है, ठीक है, तीनों को सेलेक्ट रखा, डाउन,
डन करके डाउनलोड हो जाएगा। जितनी भी चीज़ें डाउनलोड हुई हैं इसे हम डेस्कटॉप पे रख लेंगे। तो ये जैसे ही डाउनलोड होगा, ये डाउनलोड हो चुका है, इसे हम डेस्कटॉप पे रख लेंगे। डेस्कटॉप पे रख लिया। इसके पहले जो हमने डाउनलोड किया था इसे भी हम डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, ये भी यहीं पर है, इसे भी हम डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। हमने किसको किया था, ये हमारी इमेज थी, शायद ये नहीं हुई, दोबारा कर लेते हैं। शेयर पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड सेलेक्ट करेंगे, सबको अनटिक करेंगे, अनटिक करके लास्ट वाले को टिक करेंगे जो हमारी थर्ड, डन करेंगे, डाउनलोड। ये लास्ट का जो लोगो है ये भी हमारा डाउनलोड हो चुका है, इसे हम करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर रखा, और डेस्कटॉप के ऊपर रखने के बाद हम क्या करेंगे, अभी जो हमने हमारे बैनर, जो हमने बैनर डाउनलोड किए हैं वो हमारा बैनर ये जिप फॉर्म है, इसे हम अनजिप करेंगे, ओपन करेंगे, ये अनजिप हो जाएगा। अनजिप हो गया, ये रहा लाइफ इज़ बेटर 2, ये अनजिप हो गया, इसमें सारे बैनर हैं। तो ये सारे हमारे बैनर यहाँ पे हैं, तो इसको हम साइड में करेंगे। ये हमने स्क्रीन बड़ा कर दिया, ये हम आगे हमारे स्टोर के ऊपर हमारे बैनर बन चुके हैं। हमारा लोगो बैनर बन गया। फैब आइकन, फैब आइकन क्या होता है और क्यों बनाना है, फैब आइकन क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये स्टोर है, अब ये स्टोर आ गए, स्टोर के ऊपर आ गए। जब आप स्टोर के ऊपर आओगे यहाँ पर आपको लोगो दिखता है, साइड में ये दिख रहा है, एम दिख रहा है, ये एस दिख रहा है, ये फैब आइकन है। ये देखिए, ये चैट जीपीटी का ये लोगो है छोटा सा, ये फैब आइकन कहलाता है। इसी तरह से शॉपिफाई का भी होता है, ये शॉपिफाई का, ये देख रहे हैं आप, विजय स्टोर एस, ये देख रहे हैं शॉपिफाई का ये छोटा सा, इसी तरह से एक लोगो दिखता है, इसे हम कहते हैं फैब आइकन। तो फैब आइकन का क्या साइज है, फैब आइकन को हमने कैसे बनाना है, साइज इसका है 512 × 512। फैब आइकन को बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 थे। फैब आइकन को बनाने के लिए कैनवा के ऊपर जाएंगे, कैनवा के ऊपर जाते ही क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे साइज, ऑलरेडी 512 यहाँ पे सेलेक्टेड है, 512 क्रिएट न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब हमने क्या देना है, फैब आइकन क्या होना चाहिए, जो हमारा लोगो है वही हमारा फैब आइकन होना चाहिए, और हमेशा जो आपका लोगो होता है वही आपका फैब आइकन होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने फैब आइकन के लिए हमारे लोगो का जो टेक्स्ट है उसी को ले लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने जो हमारा लोगो का है टेक्स्ट, और इससे हम करेंगे Ctrl+C कॉपी, और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। हमने Ctrl+C Ctrl+V कर दिया, इसे हमने यहाँ पर Ctrl+C Ctrl+V करके हमारे लोगो को लेकर आ गए। ये फैब आइकन है, इसको भी आप कर लो सेव। शेयर करेंगे, डाउनलोड PNG, और फिर से यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है 1 2 3 के, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लोगो है, तो इसे हम करेंगे डाउनलोड। ये भी डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसे भी हम हमारे डेस्कटॉप के ऊपर रख देंगे। डाउनलोड हो चुका है, ये हमने डेस्कटॉप के ऊपर रख दिया। ये कह रहा है यस, हम दोनों को रखेंगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे डेस्कटॉप पे। चलिए, ये हमारे तीनों काम हो गए, हमारा बैनर, हमारा फैब आइकन और हमारा लोगो, ये तीनों ही काम हम कर चुके हैं। अब कस्टमाइजेशन कैसे करना है ये करते हैं। इसके लिए वेबसाइट पे आ गए, हमारे स्टोर पे आ गए, ये हमारा स्टोर है। अब स्टोर पे आने के बाद हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं नीचे लॉक लगा हुआ है, लॉक, योर ऑनलाइन स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, टू रिमूव द पासवर्ड पिक ए प्लान। जब तक हम प्लान नहीं लेंगे 20 रुपये पर मंथ वाला, हम कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए ट्राई करते हैं। मान के चलो, अब हम यहाँ पे आते हैं, थीम के ऊपर तो हम ऑलरेडी हैं, पेज भी हमने बना लिए, पेज आपको बनाने देता है। तो अगर आप कोई और काम करते हो, ऑर्डर के ऊपर आ जाओ, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ हम क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम कस्टमाइजेशन में आ जाएंगे। थीम के ऊपर आने के बाद यहाँ पर देखो कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है। ये पेज के ऊपर गए, स्टोर एक्सेस इज रेस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, कोई काम हम नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। तो ये क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस में चले जाओ, यहाँ ये देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अभी हमारे पास
प्लान नहीं है, जब तक आप 20 रुपये पर मंथ का प्लान नहीं लोगे, यहाँ पे ऑप्शन नहीं खुलेंगे आपके पास। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, थीम में कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अदरवाइज अगर आपने प्लान ले लिया, यहाँ पे ये लॉक हट जाएगा और ये लॉक हटने के बाद हम यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकेंगे। अभी कस्टमाइजेशन कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो क्या करेंगे, हम पिक ए प्लान पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे प्लान लेंगे। हमने अभी जस्ट ट्रायल के लिए ये ले रहे हैं, तो हम ये चूज़ करेंगे सेलेक्ट बेसिक। सेलेक्ट बेसिक के ऊपर क्लिक किया, इसने ऑटोमेटिकली मेरा नाम ले लिया, मेरा नाम यहाँ से फैच कर लिया। कार्ड पूछ रहा है, हम यहाँ पे कार्ड से पेमेंट नहीं करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, यूपीआई से पेमेंट करेंगे। यूपीआई से पेमेंट करने के लिए हम यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डालेंगे। यहाँ पर जैसे ही मैंने यूपीआई आईडी डाला, सेटअप यूपीआई इसके ऊपर क्लिक किया, तो ये सीधा डायरेक्ट हो जाएगा हमारे गूगल पे के ऊपर। यहाँ बोल रहा है ऑथोराइजेशन फेल्ड, दिस यूपीआई आईडी कुड नॉट बी ऑथोराइज्ड, यू कैन ट्राई अगेन डिफ़ॉल्ट यूपीआई आईडी। ओके, यहाँ पे हो सकता है, ओके यूपीआई आईडी हमने यहाँ पे गलत डाली है। ठीक है, यहाँ से दोबारा ट्राई करते हैं। सेटअप यूपीआई पे मैंने क्लिक किया। सेटअप यूपीआई पे क्लिक करने के बाद अगर ये ठीक रहेगा तो हमें ये रीडायरेक्ट करेगा हमारे यूपीआई, हमारे गूगल पे के ऊपर। तो ये अभी देखते हैं, दोबारा से सेटअप किया, 2 बार हमने इसको हमारा यूपीआई आईडी दिया, दोनों बार इसने ऑथोराइजेशन फेल बताया। अभी देखते हैं ये सक्सेस होता है। यस, ये कंप्लीट मोबाइल डिवाइस, ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। अभी मेरे को पेमेंट के लिए, क्योंकि मैंने यूपीआई सेलेक्ट किया है, पेमेंट के लिए ये ऑटोमेटिकली गूगल पे ले आएगा। ओके, तो मैं पेमेंट कर देता हूँ। एक चीज़ और यहाँ पे आप ध्यान रखना, जब भी आपके पास ये ऑप्शन आएगा पेमेंट करने का, तो आपसे ये 20 रुपये नहीं मांगेगा, आपसे 5,000 रुपये का यहाँ पे गूगल पे पे ऑप्शन आएगा। तो आपने 5,000 रुपये देखकर घबराना नहीं है, ये सबके साथ होता है। क्यों होता है, ये ऑटो पे रिक्वेस्ट है। 5,000 जो आपको दिखाई देगा ऑटो पे रिक्वेस्ट होगा, दिखने को आपको 5,000 दिखेगा जब भी आप पे करोगे यूपीआई से, पर आपका ये 5,000 कटेगा नहीं, सिर्फ दिखेगा, ये कटेगा नहीं। इसे आप बाद में कभी भी कैंसिल कर सकते, कोई इशू नहीं है, कटेगा उतना ही जितना शो कर रहा है, 20 रुपीज़। तो अभी मैं इसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, अप्रूव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे अप्रूव करूँगा, ये हमने पेमेंट कर दिया है। 20 रुपये की पेमेंट हमारी हो चुकी है। पेमेंट होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये फेच कर लेगा और हम वो सारे ही काम कर सकेंगे, कस्टमाइजेशन हमारा कर सकेंगे। ये देखिए हो गया, यूपीआई यहाँ आ गया। ओके, तो यहाँ पर हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, पेमेंट हमारी डन हो चुकी है। सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करें, अगर आगे चलता है ये, सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल, सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल हो गया। योर ऑनलाइन स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अब हमने क्या करना है, रिमूव पासवर्ड। यहां पे रिमूव पासवर्ड करेंगे, पासवर्ड रिमूव हो चुका है। यहां पे लॉक दिख रहा था वो हट चुका है। ऊपर देखिए ऑनलाइन स्टोर इज ओपन टू एवरीवन। अब आपके स्टोर पे कोई भी आके आपके प्रोडक्ट देख सकता है, आप और हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब करना कैसे है, कस्टमाइजेशन के लिए अब क्या करेंगे, थीम के ऊपर क्लिक करेंगे। पहले आप ऑप्शन देख लो, आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो हमारे बेसिक काम थे ये हमने कर लिया है। हमारा लोगो बना लिया, बैनर बना लिया, हमारा फैब आइकन बना लिया, हमने थीम भी एक्टिवेट कर लिया है। अब हमने थीम पे जाना कैसे है, अब हमने कस्टमाइजेशन कैसे करना है। ये हमारा स्टोर है, कस्टमाइजेशन के लिए ये नीचे आ रहा है कस्टमाइज। कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करो। जैसे ही आप कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक करोगे, कस्टमाइज, आपका स्टोर ओपन हो जाएगा और स्टोर ओपन होने के बाद आप अपने स्टोर को साथ के साथ देख सकते हो और कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपका ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, अलाउ कुकी के नीचे होम पेज, ये सारे कस्टमाइजेशन। आपका जो भी स्टोर डिज़ाइन होता है ये 3 सेक्शन में ही डिज़ाइन होता है। पहला हेडर होता है, हेडर में जो आपने करना है वो आप हेडर में डिज़ाइनिंग कर सकते हैं।
जो आपने बॉडी में करना है वो आपका टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट में करते हैं, बॉडी का सारा डिजाइनिंग टेम्पलेट, फुटर की सारी डिजाइनिंग हम इस सेक्शन में करते हैं। तो सिर्फ 3 सेक्शन है, इसी में आपकी स्टोर की सारी डिजाइनिंग होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर देख रहे हैं वेलकम टू आवर स्टोर, ये है अनाउंसमेंट सेक्शन। जब आप यहां पर आप ध्यान से अगर देखोगे कर्सर को, तो यहां पे कर्सर को मैं बीच में लेकर आया, एक ऑप्शन यहां आता है अनाउंसमेंट, इसके साथ में यहां पर जब मैं लेकर जाता हूं तो एक ऑप्शन यहां आता है अनाउंसमेंट बार और अनाउंसमेंट, ये है हमारी अनाउंसमेंट। यहां पर अनाउंसमेंट क्या है, देन इसके बाद है अनाउंसमेंट बार। चलिए क्लिक करते हैं अनाउंसमेंट के ऊपर। जैसे मैंने अनाउंसमेंट के ऊपर क्लिक किया, यहां पे आप देखो ऑप्शन आ गया, आपने क्या अनाउंसमेंट करना है, क्या बताना चाहते हो। तो वेलकम टू स्टोर को हम डिलीट करेंगे। यहां पर डिलीट करने के बाद हम क्या कस्टमर को दिखाना चाहते हैं, हमारे कस्टमर को क्या दिखे। तो सबसे पहले मान के चलो हम यहां पे कंट्रोल सी करके, हमने पहले से ही यहां पे कंटेंट बना रखा है और इसे कर देंगे कंट्रोल वी। फ्री शिपिंग अवेलेबल ऑन ऑल ऑर्डर्स, ये हम हमारे कस्टमर को दिखाना चाहते हैं, ये हो गया। अब यहां पर अगर कोई कस्टमर लिंक के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करे तो कहां पे जाना चाहिए वो लिंक आप यहां पे डाल सकते हो, किस प्रोडक्ट पे जाना चाहिए या फिर किस कैटलॉग पे जाना है, जहां भी आप उसको लैंड करवाना चाहते हो यहां पर आप वो लिंक डाल सकते हो। देन अब मान के चलो यहां पर हम एक अनाउंसमेंट और डालना चाहते हैं, तो यहां से क्या करेंगे, इसे ये 3 डॉट है, इसी को हम करेंगे डुप्लीकेट, इसी को हम डुप्लीकेट कर देंगे। पहले पीछे चलते हैं, मैं आपको बैक करके दिखाता हूं। हम यहां पे आ गए, अनाउंसमेंट हेडर है, हेडर सेक्शन में अनाउंसमेंट होता है, ये अनाउंसमेंट बार हमारे पास पहले एक ही था, हमने डुप्लीकेट कर दिया। आप वहां से भी कर सकते हैं, आप यहां से भी कर सकते हैं। मैं आपको यहां से डिलीट कर देता हूं, पहले सिंगल सिंगल समझाता हूं। ये हमारा अनाउंसमेंट बार है, अभी अभी इसमें हमने फ्री शिपिंग अवेलेबल ऑन ऑर्डर किया, इसे हम कर देंगे सेव। जो भी करो साथ के साथ सेव। देन अब मैं चाहता हूं कि इसके साथ ये हट जाए और इसके साथ एक दूसरा और अनाउंसमेंट बार आ जाए। तो उसे क्या करना है, यहां आ जाओ आप, यहां पर आप देख रहे हो, यहां से आप इसे क्लिक करो, क्लिक करते ही इसे आप कर दोगे डुप्लीकेट, डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट करके यहां से भी चेंज कर सकते हो और बैक भी जा सकते हो। ये देखो आप, सबसे ऊपर हमारा क्या रहेगा, फ्री शिपिंग अवेलेबल ऑन ऑल ऑर्डर। उसके बाद अब दूसरा एक और अनाउंसमेंट, 2 अनाउंसमेंट हम यहां पर हमारे कस्टमर को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो दूसरे के लिए क्या रहेगा, दूसरा अनाउंसमेंट हमारा ये रहेगा, एक्सक्लूसिव डील जस्ट फॉर यू, शॉप नाउ एंड सेव बिग। यहां से हम कंट्रोल सी करेंगे और दूसरे अनाउंसमेंट को भी हम यहां पर पेस्ट कर देंगे। ये हमने पेस्ट किया और साथ के साथ आप करते जाओ सेव। अब एक बार तो आपका अनाउंसमेंट ये दिखेगा और दूसरी बार ये दिखेगा। अब आप चाहते हो कि ये फिक्स है, कुछ सेकंड के बाद ये वाले अनाउंसमेंट की जगह ये वाला अनाउंसमेंट दिखे। अभी ये फिक्स है, तो ये कैसे होगा, इसको हमने चेंज करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, अनाउंसमेंट बार है, यहां पे क्लिक करो। जैसे हमने अनाउंसमेंट बार के ऊपर क्लिक किया, यहां पे आ रहा है चेंज एवरी, कितने सेकंड के बाद, आप 2 सेकंड करके देखो क्या हो रहा है यहां पे। और यहां पे ऑटो रोटेट अनाउंसमेंट को ओके कर दो, ओके कर दिया। अब ये 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 को हम 2 कर देते हैं, 2 कर दिया। क्या यहाँ पे सेव हो रहा है, एक बार करके देखो आप, नहीं ये 3 सेकंड पे ही हो रहा है। तो लास्ट इसका 3 सेकंड है, ये देखो यहाँ पे मैंने लास्ट पे किया तो 3 सेकंड, ये हर 3 सेकंड के बाद अपने आप चेंज हो जाएगा। ये देखो आप, ये मैं ऊपर लेकर गया, फ्री शिपिंग अपने आप हर 3 सेकंड के बाद चेंज हो जाएगा। जो दूसरी अनाउंसमेंट हमने यहाँ पे रखी थी वो अनाउंसमेंट यहाँ पे दिखने लग जाएगी, तो हर 3 सेकंड के बाद ये चेंज हो जाएगी। अभी फ्री शिपिंग है, जैसे ही 3 सेकंड आएंगे ये चेंज हो जाएगा। चलिए ये अनाउंसमेंट को हमने सेट कर दिया। अब इसके नीचे क्या है, कलर स्कीम। ये कलर स्कीम जो है अभी ये चेंज नहीं हुआ, यस ये चेंज हो रहा है। ये हम इसे कर देंगे ऑन। तो अभी ये ऑन है या अभी ऑन है, ओके राइट। नीचे स्कीम है, कलर स्कीम, कलर स्कीम के ऊपर क्लिक करो, ये देखिए ये चेंज हो गया, एक्सक्लूसिव डील आ गया। तो अभी ये ऑन हो गया है, 3 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे। 2 अनाउंसमेंट बनाए थे। अब ये जो अनाउंसमेंट का ऊपर सेक्शन है
इस पूरे सेक्शन का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, हाईलाइटेड कर सकते हैं। हाईलाइट कलर रहेगा तो कस्टमर का ध्यान सबसे ऊपर टॉप में जाएगा। अब सबसे ऊपर टॉप में अगर ध्यान जाता है तो हम क्यों लेके जाते हैं ध्यान, ताकि जो भी हम ऑफर बता रहे हैं, जो भी डील है, वो सबसे पहले ऊपर जाके वो देख ले और हमारे ऑफर और डील से वो अट्रैक्ट हो जाए और प्रोडक्ट लेने पे मजबूर हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे कलर स्कीम नीचे है, यहाँ पे क्लिक करो, कोई भी कलर दे सकते हो आप। यहाँ पे कोई भी कलर, ब्लैक करना है ब्लैक कर दो, ये सारा सेक्शन ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक कर दिया। अगर आपने ब्लैक नहीं करना है, यहाँ एडिट आ रहा है, एडिट के ऊपर क्लिक करो। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप कोई सा भी यहाँ पे कलर दे सकते हो। अपना बैकग्राउंड ग्रेडियंट भी दे सकते हैं, 2 टाइप के कलर दे सकते हैं, सिंगल दे सकते हैं। देन आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर दो। सॉलिड बटन बैकग्राउंड, सॉलिड बटन लेबल, जो भी आप चेंज करना चाहते हो, आउटलाइन, ये आप चेंज कर सकते हो। चलिए बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक किया तो आप बैकग्राउंड का कलर क्या रखना चाहते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है आपको रखना चाहिए आप रख सकते हैं। मान के चलो अभी हमने ये रख दिया। यहाँ पे जैसे ही आपने रख दिया, इसको ब्लू कर देते हैं, ठीक है, ये कलर ठीक है। यहाँ पे हमने छोड़ दिया। यहाँ पे कलर चेंज करते, यहाँ पे आप सेव कर दो। आप ये आपका कलर चेंज हो गया, आपका अनाउंसमेंट बार का पूरे का कलर चेंज हो गया। और भी इसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। टेक्स्ट के सामने क्लिक करो, जो भी आप टेक्स्ट का कलर रखना चाहती हो वो आप कर सकते हो। अभी व्हाइट पे ही छोड़ देंगे। डन हो गया। बैक चलते हैं। अब बैक कैसे आएंगे, यहां पर सेव कर दिया, ओके कर दिया, यहां से एग्जिट आ रहा है, यहां से आप बैक आ जाओ। बैक आ गए, ये हम बैक आ गए। फिर से कस्टमाइजेशन के ऊपर चलो। बिल्कुल आपको बैक नहीं आना है, मैंने आपको सिर्फ दिखाया कि बैक जाना कैसे है। आप कस्टमाइजेशन के ऊपर दोबारा से आ गए। ये ऊपर हमने 2 अनाउंसमेंट दी थी, दोनों अनाउंसमेंट अभी हमारी चल रही हैं, ये एक्टिव हैं, ऑन है। इसका कलर भी हमने चेंज कर दिया अनाउंसमेंट का। अब नीचे अगर यहां पर आपने कोई चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं। आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, हेडर के ऊपर हमने कर दिया, हेडर में अनाउंसमेंट कर दिया। अब हेडर नीचे, ये रहा हेडर, हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने हेडर के ऊपर क्लिक किया, ये हमारे पास सारे ऑप्शन आ गए, ये सारे काम हम हेडर में कर सकते हैं। अब हम एक एक करके सबको देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। चलिए, लोगो पोजीशन, अभी हमारा ये लोगो पोजीशन है। लोगो पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो। तो लोगो पोजीशन को आप कैसे चेंज करोगे, यहां पे अभी लोगो का जो पोजीशन है वो पोजीशन है मिडल लेफ्ट, ये है मिडल लेफ्ट। इसको अगर आप मिडल लेफ्ट की जगह टॉप सेंटर में करोगे तो ये लोगो आपका टॉप में आ जाएगा। ये जो होम कलेक्शन कॉन्टैक्ट अबाउट अस है ये आपका सेंटर में नीचे आ जाएगा और लोगो ऊपर। ये देखिए करके देखते हैं, टॉप सेंटर, टॉप सेंटर जैसे किया आपका लोगो ऊपर आ गया, होम कलेक्शन ये आ गया। अब इसे हम टॉप सेंटर नहीं करेंगे, टॉप लेफ्ट करेंगे। तो जैसे हमने टॉप लेफ्ट किया, ये लेफ्ट साइड में टॉप में चला गया, बाकी हमारा जो मेन्यू है नीचे आ गया। तो हम इसे क्या करेंगे, मिडल लेफ्ट। हमेशा आप इसे मिडल लेफ्ट ही करो, या फिर कुछ केस में आप टॉप सेंटर भी कर सकते हो। मिडल लेफ्ट हमने इसे कर दिया। अब नीचे क्या आ रहा है, मोबाइल लोगो पोजीशन। आपका जो ये जो हम डिजाइन कर रहे हैं थीम, ये थीम मैक्सिमम टाइम 90% टाइम मोबाइल पे लोग देखने वाले हैं, डेस्कटॉप पे नहीं देखेंगे। तो आपने साथ के साथ ऊपर ये ऑप्शन देख रहे हैं, यहां पर अभी हम जो देख रहे हैं ये डेस्कटॉप वर्जन है। अभी मोबाइल पे कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। तो मोबाइल की सेटिंग आप सेपरेट कर सकते हैं। मोबाइल में भी सेंटर में नजर आ रहा है, इसे हम लेफ्ट में कर देते हैं। तो मोबाइल के अंदर भी अब ये लेफ्ट में दिखाई देगा। अब इसे कर देंगे सेव। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो मोबाइल के हिसाब से, आपने मोबाइल के हिसाब से ही डिज़ाइन करना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग मोबाइल पे ही आपके स्टोर के ऊपर विजिट करने वाले हैं। तो ये हमने कर दिया। मेन्यू, मेन्यू को क्लिक करते हैं। अब मेन्यू को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि यही मेन्यू रखना है हमने, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। मेन्यू टाइप, मेन्यू टाइप कैसा रखना चाहते हैं आप, ड्रॉप डाउन, मेन मेन्यू, ड्रॉर। अभी ड्रॉप डाउन पे है। ड्रॉप डाउन मतलब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है जो हमारे मोबाइल में दिख रहा है। ये देख रहे हैं आप 3 ऑप्शन, ये हमारे मोबाइल में है, डेस्कटॉप वर्जन पे नहीं है। अगर डेस्कटॉप वर्जन पे करना है तो क्या करेंगे, एक बार आप ड्रॉर कर दो। आप जैसे ड्रायर करिए यहाँ पे आ गया। तो हमने ये नहीं करना है, ड्रॉप डाउन पे ही करना है। ड्रॉप डाउन किया और यहाँ पे हम छोड़ दो। अगर आप चाहते हो मोबाइल पे चेंज करना है तो मोबाइल के वर्जन के ऊपर जाओ। मोबाइल के वर्जन के ऊपर जाते ही
यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपने रखना है रख सकते हो, पर मोबाइल में यही आएगा, इसे आप छेड़ो मत। ये डेस्कटॉप वर्जन पे आ गए। अब इसके नीचे स्टिकी हेडर। स्टिकी हेडर क्या होता है? अब देखियो, ये हमारी वेबसाइट है, हमारा स्टोर है, इसे हम ऊपर करते हैं तो जितना ऊपर करते जा रहे हैं ऊपर का कंटेंट जो है वो ऊपर चलता जा रहा है, ये देखो आप। और हमारा जो हेडर है, ये हेडर ये हमें दिख रहा है, ये देखो आप, हेडर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? स्टिकी हेडर। स्टिकी हेडर को हमने हमेशा ऑलवेज कर देना है। अब क्या होगा, स्टिकी हेडर को जब, अब ये कहाँ पे था? ऑन स्क्रॉल अप। ऑन स्क्रॉल अप पे था। ऑन स्क्रॉल अप मतलब स्टिकी हेडर। ऑन स्क्रॉल अप मतलब जैसे हमने ऑन किया, ऊपर किया, तो ये जैसे ही ऑन स्क्रॉल अप जैसे ऊपर किया तब ये नजर आया। हमने यहाँ पे ऑन स्क्रॉल नहीं करना है, ऑलवेज पे कर छोड़ देना है। ऑलवेज पे छोड़ते ही अगर आप अपनी वेबसाइट को, अपने स्टोर को ऊपर ऐसे स्क्रॉल करोगे, देखो तो ये फिक्स हो जाएगा। अब ये फिक्स हो गया, ये देखो ऊपर ये हेडर फिक्स हो गया, तो हम इसे कर देंगे सेव। हमेशा हमने स्टिकी हेडर करना है। स्टिकी हेडर से जो हमारा ऊपर का ये जो मेन्यू है, ये हेडर सेक्शन है, ये विजिबल रहता है, इनविजिबल नहीं होता। ये हमेशा दिखना चाहिए। अगर कस्टमर ने किसी अदर ऑप्शन पे जाना है तो ये ऑप्शन उसको दिखने चाहिए, दिखते रहने चाहिए, तभी वो दूसरे पेज पे जाएगा। अगर ये ऑप्शन ही बंद हो गए दिखने तो वो कैसे जाएगा? तो ये हमने ऑलवेज कर दिया। सेपरेटर लाइन, यहाँ बीच में आप सेपरेटर लाइन देना चाहते हो, अगर देना चाहते हो तो ओके कर दो, नहीं देना चाहते तो मत करो। यहाँ पर आप जैसे है वैसे रहने दो, क्योंकि ये अच्छा लग रहा है अभी, तो इसे हमने छोड़ दिया। कलर स्कीमा, यहाँ पर भी आप इसे कलर दे सकते हो, ये सारे हेडर को। चलिए देकर देखते हैं। कलर के ऊपर क्लिक करते हैं, किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करो, पर जब आप एडिंग के ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप किसी भी ऑप्शन में, चाहे ये ऑप्शन है, चाहे ब्लैक है, चाहे आपका ब्लू है, आपके पास कलर के ऑप्शन सारा ही आ जाएंगे। जैसे मैंने अभी वाइट के ऊपर एडिट किया, ऑलरेडी वाइट के ऊपर है, तो बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करो, यहां से आप कोई भी कलर दे सकते हो, कोई भी कलर दे सकते हो। ब्लैक देना है ब्लैक दे दो, कोई भी कलर आप दे सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, फिलहाल हमारा वाइट पे ही ठीक है, वाइट पे छोड़ देंगे। चलिए ये हमारा हो गया। अब हम फिर से इसे क्या करेंगे, इसे हम क्रॉस कर देते हैं। ये हमारा हो गया डन, कलर हमने देख लिया। मेन्यू कलर स्कीमा, मेन्यू कलर का भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे करना है आप कर दो, कोई इशू नहीं, यहाँ पे अभी नहीं करेंगे, ये ठीक है। इसके बाद यूटिलिटीज़, कुछ चीज़ें यहाँ पे सेटिंग करने वाली हैं, यहाँ पे आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसे एज इट इज़ रहने दो, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। बॉटम स्पेसिंग, बॉटम मार्जिन, अब यहाँ पे स्पेस कैसे देना है ये देखो आप, मैं इसे थोड़ा सा हिलाऊंगा तो देखना आप कैसे स्पेस आएगा। बॉटम मार्जिन, इसे मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ तो आप देखो क्या यहाँ पे क्या चेंज आया, ऊपर है यहाँ पे क्या चेंज आया, यहाँ पे गैप आ गया बीच में। तो यहाँ पे जो ये हेडर है, हेडर का ये बॉटम है, बॉटम में क्या आपने कोई स्पेस देना है? नहीं, हमने कोई स्पेस नहीं देना है। तो नहीं देना तो इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, आप इसे 0 कर दो। अगर स्पेस देना है तो आप यहाँ पे स्पेस दे सकते हो, बट अभी हमने किसी भी तरह का स्पेस नहीं देना है। यहाँ पे बिना स्पेस के ही अटैच ये अच्छा लग रहा है। पैडिंग, अब पैडिंग क्या होती है? पैडिंग अंदर से होता है, अंदर साइड से, इसके ऊपर ये जो हेडर है ये वाला हिस्सा पैडिंग होता है अंदर से, बाहर से मार्जिन होता है, अंदर से पैडिंग होती है। चलिए प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये अभी हमने 20 किया है, इसे हम पूरा फुल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या चेंज आया आप देखो, टॉप से एरिया बढ़ गया, अब नीचे से एरिया कम है, ऊपर से एरिया ज़्यादा हो गया। नीचे से और ऊपर से सेम करना है तो हम क्या करेंगे, बॉटम को भी हम फुल कर देंगे। अभी आप देखो नीचे और ऊपर अंदर से ये एरिया आपका जो है बिल्कुल सेम हो गया, बड़ा हो गया। तो अभी हमने इतना एरिया नहीं रखना है, 20 पे ये ठीक था, 20 पे भी नहीं, आप 15 पे करो तो ज़्यादा अच्छा है। ये 16 या 15 पे ये ठीक है। मैन्युअली आप इसे कर सकते हो, यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो 15, तो 15 पे ये ओके है, परफेक्ट है। इसे हमने चेंज किया और कर दो सेव, ये सेव हो गया। इसके बाद यहाँ पर थीम सेटिंग है। थीम सेटिंग में आप क्या कर सकते हो, अगर आपने किसी भी तरह का लिंक देना है वो दे सकते हो, पर हम यहाँ पे लिंक नहीं देंगे। हेडर में कभी भी किसी भी सोशल मीडिया का लिंक आपको नहीं देना है। अब जो भी आप कर रहे हो, आप जाकर अपने स्टोर को रिफ्रेश करते रहो, देखते रहो आपका स्टोर में क्या क्या चेंज आया। अभी देखिए यहाँ पे क्या चेंज आया, ये हमारा पहले स्टोर था, हमने इसे अभी रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद क्या चेंज आया, ऊपर का जो अनाउंसमेंट बार है उसका कलर चेंज हो गया। यहाँ पे अनाउंसमेंट
हमारी स्क्रॉल होती रहेंगी, चलती रहेंगी। अभी ये चल रहा है, 3 सेकंड के बाद चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमने अभी कोई भी ऐसा चेंज नहीं किया है, हमने हेडर का पैडिंग को कम किया है। पहले 20 था, इसे हमने 15 किया। चलिए पीछे आते हैं, जो भी हम सेटिंग करेंगे उसको साथ के साथ आप देखते जाओ। यहाँ पर आता है लोगो। अभी तक हमने यहाँ पे लोगो नहीं लगाया, लोगो हमारा विजय शॉपी ही लगा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करते हैं लोगो। लोगो को सेलेक्ट करने के लिए अपलोड इमेज करेंगे। जो हमने लोगो बनाया था, हमारे डेस्कटॉप पे पड़ा था, उसे हम यहाँ से पिक करेंगे। ये हमारा विजय शॉपी का लोगो, इसे हम करेंगे अपलोड। अपलोड करते ही यहाँ पर विजय शॉपी जो टेक्स्ट है उसकी जगह पे हमारा लोगो विजिबल हो जाएगा। ये हमारा लोगो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। ये हमारा लोगो आ गया, ये विजय शॉपी। इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। अभी ये बहुत छोटा नज़र आ रहा है, इसका साइज बहुत छोटा है। इंक्रीज करना है, थोड़ा इसे आप इंक्रीज कर दो, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। कितना साइज रखना है टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसे हम अभी 200 पे कर देंगे, 200 इसके ऊपर हमने साइज कर दिया। जितना साइज आपको देखने में अच्छा लगता है आप उसे करके कर दो सेव। नीचे कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पे अब हम कुछ भी नहीं करेंगे। लास्ट में CSS का ऑप्शन आता है, कस्टम CSS। अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई प्रोग्रामर है, आप यहाँ पर कोई भी कोड यूज़ करके कोई भी सेक्शन ऐड कर सकते हैं, कुछ भी एडिशन चाहिए आप ऐड करवा सकते हो, पर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा ठीक है। विजय शॉपी हमारा लोगो लग गया। हमारा ऑलरेडी हमारे हेडर सेक्शन में मेन्यू भी हमने बना लिया। ऊपर की हमारी ये दोनों चीज़ें सीट ठीक हो गई, हमारा हेडर परफेक्ट है। अभी हम हेडर में कुछ भी नहीं करेंगे, हेडर सेक्शन हमारा ओके है। सेव हम कर चुके, अब हम करेंगे इसे बैक। अनाउंसमेंट हेडर ओके है, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब हम आएंगे टेम्पलेट पे। टेम्पलेट पे हमने क्या करना है, सबसे ऊपर हमें दिखाई दे रहा है हमारा बैनर। टेम्पलेट में वही चीज़ें दिखती हैं जो आपके बॉडी में है। अभी क्या क्या है, बैनर, इमेज बैनर दिख रहा है। फीचर कलेक्शन, फीचर कलेक्शन ये दिख रहा है। फीचर कलेक्शन 2 ही हैं, अभी टेम्पलेट में 2 ही हैं और यहाँ भी 2 ही नज़र आ रहे हैं। अब आपने जो भी आपके टेम्पलेट में ऑप्शन लेकर आना है, कस्टमाइजेशन करनी है, वो कर सकते हैं। वो कस्टमाइजेशन भी होगा और नया भी आप ऐड कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर एक ऐड सेक्शन है, ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करो। जो भी आप इसके अंदर और ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे मान के चलो फीचर्ड कलेक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, फीचर प्रोडक्ट इसको ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, क्लिक करो ऐड हो जाएगा। कलेक्शन लिस्ट, आपके कस्टमर को आप दिखाना चाहते हो कि आपके पास कलेक्शन की लिस्ट क्या है, आपकी कलेक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट हैं, तो आप इसे ऐड कर सकते हो, ये ऐड हो जाएगा। क्लिक कर दो, ऐड कर दो। अभी देखते हैं, अभी ऐड हो जाएगा। ये देखिए कलेक्शन, पहले सिर्फ फीचर प्रोडक्ट था, अभी ये कलेक्शन ऐड कर दिया हमने, अभी किया हमने, ऐड हो गया। इसको कर देंगे सेव। तो जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो बॉडी सेक्शन में वो आप ऐड कर सकते हो। ये हमने आपको प्रैक्टिकल के लिए करके दिखाया। कलेक्शन, अब कलेक्शन लिस्ट के अंदर कितने कलेक्शन है, 1 2 3 कलेक्शन अभी आपके यहाँ पे आ गए। अब हम थोड़ा सा टेम्पलेट में इमेज बैनर के ऊपर अब काम करेंगे। अब इमेज बैनर, ये कोई बैनर नहीं है। जब हमने थीम को इंस्टॉल किया तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप आ गए, ये बैनर नहीं है। इस बैनर के ऊपर, इस डेमो बैनर के ऊपर एक टेक्स्ट लिखा है और एक बटन है। इस टेक्स्ट को हटाएंगे, बटन को हटाएंगे, अपना बैनर लगाएंगे। तो कैसे करेंगे, इस इमेज बैनर के ऊपर क्लिक करो। जैसे हमने क्लिक किया तो इस इमेज के जितने भी ऑप्शन हैं, फंक्शंस हैं, वो सारे यहाँ पे ओपन हो गए। इस इमेज के साथ हम ये सारे काम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, इमेज 1 इमेज 2। यहाँ पर आप चाहो तो इमेज 1 इमेज 2 रख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करते हैं हमारे इमेज को। सेलेक्ट किया, इमेज कहाँ से लेंगे, जो अभी हमने इमेज बनाया था, तो उसके लिए ऐड फाइल पे ऊपर क्लिक करो। ये इमेज हमारी कहाँ पड़ी हुई है, इमेज हमारी डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी थी और हमारी फाइल का नाम क्या था, यहाँ पर हमारी फाइल जो हमने डाउनलोड की थी, हमारी फाइल का नाम था बैनर 2। इसे अपलोड करेंगे। ये सारी इमेजेस हमने बनाई थी, इसमें से एक इमेज ले लेते हैं, इसे अपलोड करेंगे। इमेज हमने एक ले ली और इसे अपलोड कर ली। अब ये जो डिफ़ॉल्ट इमेज है ये हट जाएगी और हम इसे डन करते हैं। इसकी जगह हमारी इमेज आ जाएगी। ये हमारी इमेज आ गई, इमेज आ गई। अभी हमारी इमेज आ चुकी है। अब इस इमेज के ऊपर ये टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए, तो आपने क्या करना है, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा, आप बिल्कुल नए हो, कैसे हटेगा,
तो जस्ट आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ये टेक्स्ट का ऑप्शन फंक्शन यहाँ आ जाएगा। ये हेडलाइन है। अगर आप बिल्कुल नहीं हो, आपको नहीं पता है, नहीं आपको दिख रहा है यहाँ पे कैसे करें, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, इस टेक्स्ट को डिलीट कर दो। जस्ट डिलीट करने से ही ये आपका टेक्स्ट डिलीट हो गया। अब आपने इसको भी हटाना है तो इसके ऊपर क्लिक करो। इसी तरह से जैसे आपने शॉप ऑल के ऊपर क्लिक किया, आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा शॉप ऑल का। इसे बैक करते हैं, ये दूसरा ऑप्शन आ गया, क्योंकि अभी हमारे पास शॉप ऑल का ऑप्शन है, बटन है, इसलिए बटन काम कर रहा है। तो यहाँ पे बैक चलते हैं, यहीं से बैक करते हैं, लीव पेज, ओके। यहाँ पे शॉप ऑल है, इस बटन के ऊपर क्लिक करो। बटन के ऊपर क्लिक करते ही शॉप ऑल इसको डिलीट करो, बटन 1 डिलीट करो, बटन 2 अभी हमारे पास नहीं है। डिलीट करते ही ये पूरा पेज हमारे पास साफ हो गया, टेक्स्ट भी रिमूव हो गया, बटन भी रिमूव हो गया। अब यहाँ पे करो सेव। जो भी हमने काम किया हमारी स्टोर पे जाकर इसे आप एक बार रिफ्रेश करो, क्या वो चेंजेस हुए? हमने रिफ्रेश किया, यस चेंजेस हुए, बट ये हमारा इमेज कटा सा लग रहा है, इमेज फिट नहीं है। अब ये फिट कैसे होगा? इसके लिए फिर से यहाँ पे आ जाओ। इमेज को फिट करने के लिए क्या करेंगे, पीछे आ जाओ, इमेज का है हमारी टेम्पलेट के अंदर, इमेज के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन दिखेगा आपकी इमेज को कैसे आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, हाइट पे करेंगे क्या? यस, हाइट पे करेंगे, क्योंकि हमारी इमेज की जो हाइट है उसमें प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप आ जाओ, ये हमने इमेज लगाई, इमेज 2 में अभी कुछ भी नहीं लगाएंगे। कब ओपेसिटी, इसकी ओपेसिटी क्या होती है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम इसकी इमेज की सेटिंग करते हैं। हाइट में आ जाओ, हाइट में आने के बाद ये जो लार्ज है इसे आप कर दो अडेप्ट टू फर्स्ट इमेज। जैसे ही आप अडेप्ट टू फर्स्ट इमेज करोगे ये हमारी इमेज सेट हो गई। इसे आप कर दो सेव। सेव करने के बाद फिर से आप अपने स्टोर पे जाओ और रिफ्रेश करो। यहाँ पर हमारा इमेज बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अभी ये जो इमेज का जो कलर है ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। ओपेसिटी इससे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये ओवरले ओपेसिटी से कर सकते हैं। अभी देखिए इसे हमने क्या करना है, 40 पे है, इसे थोड़ा बढ़ाओ। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ये ब्लैक हो गया। थोड़ा पीछे करो, 60 पे करो, ये और ब्लैक हो गया। 40 पे ऐसा, इसे आप 20 पे करो, कितना हो गया, ये थोड़ा लाइट लग रहा है। तो इसे आप सेव कर दो। यहाँ पर ओपेसिटी, इसका कलर डार्क और लाइट होता है, ये हमने चेंज किया। फिर से यहाँ पे आ जाओ, अभी इसका कलर देखो कैसा है, इसे हम रिफ्रेश करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अभी ये पहले से बेटर दिख रहा है। चलिए ये हमारा हो गया। अब नीचे और क्या क्या ऑप्शन है, सभी ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। हाइट में हमने इमेज को सेट कर दिया। एनिमेशन, क्या आप यहाँ पे कोई एनिमेशन देना चाहते हैं? अभी इमेज हमारी सिर्फ यहाँ पे बिल्कुल फिट हुई है, ना इमेज राइट को जा रही है ना लेफ्ट को जा रही है, कोई भी एनिमेशन नहीं है, फिक्स है इमेज। अगर आप यहाँ पे कोई एनिमेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मान के चलो हमने एम्बिड मूवमेंट किया और हमने इसे कर दिया सेव। अब हम स्टोर पे जाते हैं, इसे क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब आप यहाँ देखोगे इमेज, ये देखो आप साइड से देख रहे हो, इमेज इस तरफ जा रही है, देख रहे हो, इमेज ऊपर नीचे अप डाउन हो रही है, फिक्स नहीं है। ये देखो एस बिल्कुल साइड में चला गया। अब ये फिर ऊपर जाएगा, बैक आएगा। तो हमें अगर ऐसा करना है तो हम कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे, नन करेंगे, फिक्स छोड़ेंगे, ये हमारा फिक्स ही रहेगा। इसे हम सेव करेंगे। अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल, आप चाहते हो कि ऐसी इमेज लगा दें जो क्राउजल की तरह काम करे, वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा बेस्ट काम करती है, ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, तो आप वो भी कर सकते हो। पर अभी हम यहाँ पे यही करेंगे। मैं आपको वो भी करना अभी सिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं। पहले आप इसके ऑप्शन देख लो, आप सारे क्या हैं। एनिमेशन पे हमने नन कर दिया। कंटेंट, ये जो कंटेंट है इसके ऊपर अभी कंटेंट तो नहीं है, क्योंकि ये हमने जो भी कंटेंट अभी देख रहे हो ये कंटेंट इसका नहीं है, ये हम कैनवा से बना के लाए, ये कंटेंट फिक्स है, ये हम कुछ छेड़ नहीं सकते, ये ऑलरेडी फिक्स है। तो कंटेंट में अभी कुछ भी नहीं करेंगे। कंटेंट हम डिलीट कर चुके हैं, जो इसके ऊपर बटन लगा था, कंटेंट लिखा था, वो डिलीट कर चुके हैं। अगर नहीं करते तो उसमें हम चेंजेस कर सकते थे। ओके राइट, नीचे आते हैं मोबाइल लेआउट। तो यहाँ पे आप मोबाइल पे एक बार चेक करो, मोबाइल पे कैसा लग रहा है। ठीक है, परफेक्ट है। मोबाइल पे भी आपका ये स्टोर बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। राइट, मोबाइल लेआउट यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, सेंटर में है, ओके है। थीम सेटिंग में हम कुछ भी नहीं करने वाले, CSS कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल ओके है। ये हमारा सेक्शन बन चुका है। अब मान के चलो ये बैनर फिक्स है,
ये बैनर फिक्स है। अगर इस बैनर की जगह, इस फिक्स बैनर की जगह कोई क्राउजल बैनर हो तो वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस बैनर की जगह हम क्राउजल बैनर को भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जस्ट यहाँ पर हेडर के नीचे टेम्पलेट है, हम अभी टेम्पलेट वाले सेक्शन में काम कर रहे हैं, सारे सेक्शन इसी में आते हैं टेम्पलेट में। तो हम क्या करेंगे, ऐड सेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, सभी ऑप्शन को एक एक करके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर अब क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं स्लाइड शो हो क्राउजल टाइप। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया एक ये सेक्शन ऐड हो गया। पर ये ऐड कहाँ हुआ है, इस और इस दोनों सेक्शन के नीचे। ये 3 सेक्शन है, एक ये बैनर है और ये दूसरा और ये तीसरा। अब हम इसे चाहते हैं कि सबसे ऊपर हो, सबसे ऊपर लेकर जाएं। तो बैक जाओ, करना क्या है, सिंपल, स्लाइड शो है, इसके ऊपर साथ में ये 6 डॉट है, इसको पकड़ो, इसको पकड़ के जहां पर आप छोड़ोगे वहीं ये फिक्स हो जाएगा। सबसे ऊपर हमने टॉप में इसमें छोड़ दिया। अब हमने टॉप में छोड़ दिया, इसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि ये फिक्स इमेज है। स्लाइड शो को लेकर आएंगे हम यहाँ पे। अब स्लाइड शो को लेकर आ गए हैं, इसके अंदर ये जो बॉक्स है इसे रिमूव करेंगे, ये बटन रिमूव करेंगे। अगर हमें नहीं पता है कैसे करना है, इसके ऊपर क्लिक करो, इसके ऑप्शन खुल जाएंगे, इमेज स्लाइड डिलीट कर दो, ऑप्शन डिलीट हो गया। अब नीचे जो आपको ये दिख रहा है टेल योर ब्रांड, इसको भी डिलीट करो, डिलीट हो गया। बटन लेबल है, बटन का लेबल डिलीट करो, ये भी डिलीट हो गया। नीचे ये क्या रहा है, कंटेनर, लेआउट कंटेनर, ये कंटेनर है, ये कंटेनर हम इसे करेंगे ऑफ, ये कंटेनर ऑफ हो जाएगा। अभी ये बिल्कुल हमारे साथ 2 इमेज का स्लाइडर हमारे पास रेडी है। जो भी करेंगे इसे हम सेव कर देंगे। सेव कर दिया, सेव करते ही अब यहाँ पे हम इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इमेज को ले लेते हैं, ये हमारी एक इमेज है जिसे हमने डाउनलोड किया, एक ही इमेज हमारी ये आ जाएगी। और दूसरी इमेज हमारी एक और ले लेंगे, और उसको हमने कैसे लेना है, यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट वगैरह हम और कुछ भी नहीं करने वाले हैं, सिर्फ इमेज को ही दिखाना चाहते हैं, इमेज को ही क्राउजल के रूप में। यहाँ पे हम कोई भी सेटिंग और नहीं करने वाले। पीछे आ जाएंगे, यहाँ से भी कर सकते हो आप। यहाँ पर स्लाइड शो है, पहली स्लाइड ये हमारी है। अब बैक जाओ, आपको दूसरी स्लाइड भी दिखेगी, इमेज। यहाँ पर हमने इमेज लगा दी है, अभी यहाँ पे इमेज नहीं लगी है, इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करते ही दूसरी स्लाइड खुल गई, इसे भी आप इसके ऊपर क्लिक करो, इसके सारे ऑप्शन ओपन हो गए, सेम एज इट इज़। इसके भी सारे टेक्स्ट, बटन, लेबल सारा ही आप डिलीट कर दो। कंटेनर आ गया, डिलीट कर दिया। अब ये हमारे पास 2 इमेज आ गए, 2 क्राउजल, इसको भी सेलेक्ट करो और दूसरी इमेज यहाँ पे डाल दो। ये हमने डन कर दिया। अभी यहाँ पे हमारे पास क्राउजल आ गए। जो भी करना है उसे सेव करते जाओ और इसे हम बैक जाएंगे। अगर आपने एक और स्लाइड ऐड करनी है वो भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। जस्ट किसी के भी एक के ऊपर आप क्लिक करो और यहाँ पर 3 डॉट है, इसके ऊपर क्लिक करो, इसे कर दो डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कर दिया, बैक जाओ। यहाँ पर आप देखोगे 3 स्लाइड्स ऐड हो गई हैं। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा लास्ट में ये है। अब आप इसकी इमेज को चेंज कर सकते हो क्योंकि इसे हमने डुप्लीकेट किया। जस्ट चेंज के ऊपर क्लिक करो, इसके ऊपर सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी, कहाँ से लेनी है आपने, तो हम गैलरी से ही लेंगे, सेलेक्ट करो। तीसरी इमेज हमारी यहाँ पे अभी नहीं है, इसे हम डाउनलोड ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐड फाइल करो, कहाँ पर है, ये है। तीसरी इमेज को भी लेते हैं और अपलोड करेंगे। 3 इमेज का हमारा क्राउजल बैनर यहाँ पे बन चुका है। क्राउजल बैनर हमने बना दिया, इसे हम करेंगे डन। अभी ये हमारा क्राउजल बैनर बन चुका है। अब इसमें हमने एक और सेटिंग करनी है। स्लाइड के ऊपर क्लिक करो, जैसे आप, ये स्लाइड है, पूरी स्लाइड है, इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखिए, इसके ऊपर क्लिक किया। अब ये क्या कह रहा है, फुल विड्थ रखना है या पेज करना है। पेज करके देखो क्या चेंज आए, नहीं, ये हमें नहीं चाहिए, फुल विड्थ ही रखेंगे। हाइट कैसी रखनी है, अडेप्ट टू फर्स्ट इमेज करनी है, यस कर लो। अभी ये हमारी इमेज बिल्कुल सेट हो गई। अडेप्ट टू फर्स्ट इमेज ही हमें करनी है। तीनों इमेज हमारी सेट हो गई। ये देखो, आप नीचे से आप खुद कर सकते हो, आगे पीछे तीनों इमेज हमारी फिट हो गई। अब ये जो स्लाइड होगा कितने सेकंड के बाद हो, यहाँ अभी 5 सेकंड है, इसको आप बिल्कुल नीचे कर दो। कितने पे है, 3 सेकंड। 3 सेकंड से ही शुरू होगा। 3 सेकंड से नीचे 2 सेकंड आप नहीं कर सकते, 3 से ही शुरू होता है। तो हर 3 सेकंड के बाद ये
ऑटोमेटिकली स्लाइड चेंज होता रहेगा, बैनर आपका चेंज होता रहेगा। इसे हमने किया सेव, ये कर दिया। अब ये जो नीचे बैनर है इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, बैक चले जाओ। बैक जाने के बाद ये हमारा स्लाइड शो लग गया, ये मच बेटर है। अभी बैनर का है, ये इमेज है, इसको आप डिलीट कर दो। इमेज बैनर को हमने डिलीट कर दिया, सेव कर दो। अब आप स्टोर पे जाओ, ये आपका पहले का स्टोर है। अब इसे आप रिफ्रेश करो, अब आपका स्टोर और भी अच्छा हो गया है। स्लाइड लगा दिया हमने, स्लाइड, बैनर, क्राउजल, स्लाइड। अब ये ऑटोमेटिकली 3 सेकंड के बाद चेंज होते रहेंगे। अब इसके ऊपर कस्टमर का एक्सपीरियंस और भी अच्छा रहेगा। ये वर्किंग में आ जाएगा, जैसे ऊपर वर्किंग कर रहा है इसी तरह सेम अपने आप करने लगेगा। थोड़ा सा ये टाइम लेता है क्योंकि अभी अभी हमने किसे किया है। तो आपका स्टोर ऐसे आप बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी। जब हम फिक्स इमेज की जगह एक क्राउजल बैनर लगाते हैं तो हमारी स्टोर की जो लुक है, वो स्टोर के ऊपर जो कस्टमर का इंगेजमेंट है वो और भी बढ़ जाता है और अच्छा लगता है। तो अभी ये शुरू नहीं हुआ है बट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि जस्ट अभी हमने अभी अपडेट किया है। तो जैसे ही ये स्लाइडें चेंज होगी हमारी वेबसाइट और भी अच्छी लगनी शुरू होगी। मैं इतना डिज़ाइनिंग में अच्छा नहीं हूँ, आप और भी अच्छे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये जस्ट हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बना रहे हैं, तो हमने जैसे तैसे बना दिया, आप और भी अच्छा कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा सेक्शन हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं। लोगो बन गया, बैनर हो गया, फैव आइकन हो गया, और हमने अनाउंसमेंट कस्टमाइजेशन कर लिया। बॉडी एरिया में हम कर रहे हैं, बॉडी एरिया में अब और क्या क्या हो सकता है, इसके बाद हम फुटर कस्टमाइजेशन करेंगे। तो बॉडी एरिया में और क्या क्या हो सकता है ये हमने कर दिया, ठीक है। अब हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बॉडी एरिया में आप खुद और भी ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे हमने कलेक्शन किया, आप ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करो, आपके पास और भी कई सारे मान के चलो, ये देखिए ये फीचर कलेक्शन, ठीक है हमारे पास, हमने ऐड कर दिया। फीचर प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपका सिंगल प्रोडक्ट दिखेगा, सिंगल प्रोडक्ट की डिटेल दिखेगी। कलेक्शन लिस्ट हम कर चुके हैं। रिच टेक्स्ट ये भी आप ऐड कर सकते हैं। इमेज विद टेक्स्ट ये आप कर सकते हैं। इमेज बैनर ये हमने अभी डिलीट किया है। स्लाइड शो हमने लगा दिया है। कोलैज आप कर सकते हैं। कोलैज में एक ही इमेज के साथ आपके एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारी इमेजेस दिखती हैं, पूरी डिटेल दिखा सकते हो आप। फिर आप मल्टी कॉलम कर सकते हैं। मल्टी कॉलम में आप, चलो इसे हम क्लिक करते हैं और मल्टी कॉलम में क्या करते हैं, हम रिव्यूज डाल सकते हैं। इसे हम क्लिक करते हैं, मल्टी कॉलम का ऐड करते हैं सेक्शन। ये हमारा मल्टी कॉलम का ऐड कर दिया हमने सेक्शन। अब इस मल्टी कॉलम के ऊपर क्लिक करो, ये सेक्शन खुल गया। यहां पर आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी आप डाल दो। यहां पे रिव्यू डाल दो, REVIEW, रिव्यू डाल दिया। ये आपने क्या रखना है, स्मॉल रखना है, इसका फॉन्ट लार्ज रखना है, मीडियम रखना है, तो क्या रखना है, ये मीडियम ही ठीक रहेगा। फुल विद करना है, क्या करना है आपने, ठीक है ये फुल विद ही रहेगा, इसको हम फुल विद ही रखेंगे, ओके है। अब ये जो बॉटम का लेवल है आपने रखना है कि नहीं रखना है, ये हम रिव्यू के लिए यहाँ पे रिव्यू डालेंगे लोगों के, तो यहाँ पे हमें लेबल नहीं चाहिए, ये हम इसे डिलीट कर देंगे। यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। जो भी करो उसके साथ को साथ के आप सेव करते रहो। देन और क्या इसमें हम चेंज कर सकते हैं, इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं, और रिव्यू है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ इसके ऊपर क्लिक करो, ये टेक्स्ट आ गया। यहाँ पे जो भी आपने रिव्यू डालने हैं वो आप रिव्यू डाल दो। यहाँ पे क्लिक करो, नाम डाल दो राकेश, ये राकेश ने रिव्यू दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी रिव्यूज़ है वो डाल दो आप, ओके। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे कोई और दे दो आप नाम, जैसे हम दमन ने राकेश रिव्यू दिए। यहाँ पर आप एक और नाम डाल सकते हो, प्रमोद, ये प्रमोद ने रिव्यू दिए, तो हम यहाँ पर रिव्यूज़ डाल सकते हैं। तो ये आपका रिव्यूज़ का सेक्शन बन जाएगा, इसे आप कर दो सेव। चलिए ये भी हो गया। अब हमारा हेडर और हमारा बॉडी, हेडर भी बन चुका है। जो भी हम कर रहे हैं इसे साथ के साथ आप रिफ्रेश करते रहो। ये हमारा बॉडी सेक्शन भी बन चुका है। बॉडी सेक्शन में हमने रिव्यूज़ भी डाल दिए हैं। रिव्यूज़ को आप और भी अच्छा बना सकते हो, ये जस्ट आपको बता रहा हूँ। रिव्यूज़ डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे नीचे आएंगे हमारे फुटर के सेक्शन में। फुटर वाले सेक्शन में हम इसे क्लिक करेंगे। फुटर के सेक्शन को क्लिक करते ही हमारे पास ये फुटर के ऑप्शन ओके हो गया, फुटर का ऑप्शन खुल गया। अब यहाँ पे फुटर में हम क्या क्या कर सकते हैं, ये फुटर हो गया। फुटर
फुटर में हम क्या करेंगे, फुटर को पहले आप क्लिक करो। सबसे पहले फुटर का आप थोड़ा कलर चेंज करो। अब मैं चाहता हूं कि इसका हम कलर थोड़ा चेंज करें, स्कीम कलर, इसके ऊपर आप एडिट करो और आपको जो भी कलर रखना है आप फुटर का वो कलर रख सकते हो। ये आपका फुटर नहीं है, ये सेक्शन का कलर है, गलत हो गया, एक सेकंड, हम इसे कट करेंगे, वापस जाएंगे, फुटर, ओके, फुटर 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 आपका यहाँ से शुरू होता है, फुटर, ये फुटर, राइट, सेक्शन, अभी हम सेक्शन ही ऐड करेंगे, फुटर। फुटर में ऐड ब्लॉक, हम यहाँ पे ब्लॉक बनाएंगे, ब्लॉक को ऐड करेंगे। ब्लॉक में ऐड करके हम क्या क्या कर सकते हैं, ब्लॉक में हम क्या करते हैं, खास करके हमारे मेन्यूज़ होते हैं, क्विक लिंक होते हैं, जो भी हमने बनाए थे, तो हमने ऐड ब्लॉक किया। ऐड ब्लॉक के ऊपर करने के बाद मेन्यूज़ के ऊपर क्लिक करो। जैसे आपने मेन्यूज़ के ऊपर क्लिक किया, ये देखो आप क्विक लिंक आ गया। यहाँ पे जितने हमने लिंक बनाए थे ये क्विक लिंक आ गए। अब आप मान के चलो आपने एक और यहाँ पे ब्लॉक बनाना है, तो आप वो भी बना सकते हो। फुटर के ऊपर क्लिक करो, फुटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे एक और आप ब्लॉक बना सकते हो। हम सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, सेक्शन के ऊपर क्लिक किया, या फिर आप फुटर के ऊपर करो, यहाँ से जो भी आपको लगता है आप एक और ब्लॉक ऐड कर सकते हो। तो ये क्विक लिंक के ब्लॉक हो गए। और नीचे ये क्या आ रहा है, ठीक है, सब्सक्राइब टू ईमेल। अगर कोई आपको सब्सक्राइब करना चाहता है, आपकी टाइम टू टाइम अपडेशंस लेना चाहता है, जो भी आप उसको मेल करना चाहते हो वो आप यहाँ से रख सकते हो, ये भी ऑप्शन अच्छा है। तो ये हमने सारे ही कर दिए। ऑलमोस्ट हमारे सेक्शन सारे रेडी हैं, जो भी करेंगे सेव करते जाएंगे। अब सबसे नीचे देख लेते हैं, ये हमारे पास ये कुछ इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। ये क्या हम इसे रिमूव कर सकते हैं क्या? ये आ रहा है विजया शॉपी, पावर्ड बाय शॉपी, यहाँ पर ये लिंक आ रहा है, ये कैसे हटेगा? तो ये अच्छा नहीं लगता। अगर नीचे आ रहा है पावर्ड बाय शॉपी, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट, ये स्टोर शॉपिफाई के ऊपर बना है। तो इसे हम कैसे रिमूव करेंगे? इसे रिमूव करने के लिए हमारी सारी चीज़ें सेव हैं। बैक चलेंगे, एग्जिट करेंगे यहाँ से एग्जिट करने के बाद कस्टमाइजेशन के ऊपर चलेंगे। कस्टमाइजेशन के ऊपर जाने के बाद नहीं, बैक करेंगे, कस्टमाइजेशन के साथ 3 डॉट है, इसको हम क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ एडिट डिफ़ॉल्ट थीम, एडिट डिफ़ॉल्ट थीम काउंट, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आप सर्च करो पावर्ड बाय, POWERED, पावर्ड बाय सर्च किया, यहाँ पे आ रहा है लिंक आ रहा है पावर्ड बाय शॉपिफाई। इसे आप डिलीट करो, पासवर्ड डिलीट करो और एक स्पेस देकर आप यहाँ कर दो सेव कर दिया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, हमने जो सेटिंग करनी थी कर दी। अब यहाँ पे आओ, आप वापस चले जाते हैं, हमारे थीम पे चले जाते हैं, कस्टमाइजेशन पे चले जाते हैं, जहाँ पर हम कस्टमाइज कर रहे थे। अब यहाँ पे चेक करो क्या फुटर में आ रहा है, रिफ्रेश करो, फुटर में पावर्ड बाय आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी हमने रिमूव कर दिया है, यहाँ से पावर्ड बाय रिमूव हो जाना चाहिए, बट अभी भी ये आ रहा है विजय पावर्ड बाय शॉपिफाई। हो सकता है थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा टाइम बाद ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। हमने हमारे एंड पर रिमूव कर दिया है, थोड़ा सा टाइम लेता है, तो दोबारा चेक कर लेते हैं ये अभी विजिबल है या हट गया है। अभी भी ये दिख रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, नो इशू, ये रिमूव हो जाता है। तो हम इसे रिफ्रेश करते हैं, हमारे इस पेज पे ये नहीं दिख रहा है, पावर्ड बाय नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये विजिबल नहीं है, हमारे पेज पे ये नहीं है। ये हमारा स्टोर बन चुका है, हमारे स्टोर की लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो हमने लोगो बना लिया, बैनर बना लिया, फैब आइकन बना लिया, अनाउंसमेंट कस्टमाइजेशन कर लिया, बॉडी एरिया, फुटर कस्टमाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं।